तुम जो सोच रहे हो वो तुम्हारी सोच ही नहीं है। तुम्हें लगता है तुम लॉजिकल हो, स्मार्ट हो, डिसीजंस तुम खुद लेते हो, लेकिन रियलिटी ये है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें हर दिन मैनिपुलेट करता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम्हारे 90% डिसीजंस गलत नहीं होते, लेकिन उनका रीज़न गलत होता है और यही तुम्हें एवरेज बनाता है। अभी तुम कैसे डिसीजंस लेते हो? जल्दी, इमोशन से, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और तुम्हें लगता है ये नॉर्मल है। लेकिन अगर तुम समझ जाओ कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है, तो तुम बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस लोगे, रिलेशनशिप मिस्टेक्स काम करोगे और मैनिपुलेशन से बच जाओगे। तुम्हारे अंदर दो सिस्टम्स काम करते हैं। पहला, फास्ट ब्रेन, इंस्टेंट रिएक्शन, इमोशनल, एफर्टलेस। दूसरा, स्लो ब्रेन, लॉजिकल, एनालिटिकल, एफर्टफुल। प्रॉब्लम यह है कि फास्ट ब्रेन 90% टाइम कंट्रोल में होता है, मतलब तुम ऑटो पायलट पे जी रहे हो। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें लगता है तुम सोच के डिसीजंस ले रहे हो। रियलिटी, डिसीजन पहले हो चुका होता है। स्लो ब्रेन सिर्फ जस्टिफिकेशन देता है। एग्जाम्पल, रात के 11 बजे तुम फोन स्क्रॉल कर रहे हो, सडनली 60% ऑफ दिखता है। तुम ऑर्डर कर देते हो। तुम्हें भूख थी? शायद नहीं, ऑफर ने ट्रिगर किया। कंपनीज तुम्हें बेवकूफ नहीं समझती, वो तुम्हारे ब्रेन के शॉर्टकट समझती हैं और उन्हीं पे अटैक करती हैं। अब आते हैं बायस पर। बायस मतलब दिमाग का शॉर्टकट। शॉर्टकट फास्ट होता है, लेकिन हर जगह सही नहीं होता। एंकरिंग इफेक्ट, पहला नंबर जो तुम देखते हो वही बेस बन जाता है। 5,000 रुपए का टैग देख के 1,500 रुपए चीप लगता है, चाहे एक्चुअल वैल्यू 800 रुपए ही क्यों ना हो। अवेलेबिलिटी बायस, जो चीज इजीली याद आती है तुम उसे ज्यादा कॉमन समझते हो। न्यूज में एक्सीडेंट देखा तो ड्राइविंग डेंजरस लगने लगती है। कंफर्मेशन बायस, तुम वही देखते हो जो तुम बिलीव करना चाहते हो। अगर तुम्हें लगता है ऑनलाइन अर्निंग फेक है, तुम सिर्फ वही प्रूफ ढूंढोगे। तुम ओपन माइंडेड नहीं हो, तुम फिल्टर्ड थिंकिंग कर रहे हो। अब आता है ओवर कॉन्फिडेंस। तुम्हें लगता है तुम स्मार्ट हो, और यही प्रॉब्लम है। लोग अपने आप को एवरेज से बेटर समझते हैं, जो मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। स्टॉक मार्केट एग्जांपल लो। 2 प्रॉफिट ट्रेड्स के बाद लोग सोचते हैं मैं समझ गया, फिर एक लॉस और गेम ओवर। कॉन्फिडेंस स्किल नहीं होता। जितना कम नॉलेज होता है उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। अब बात करते हैं लॉस अवर्जन की। लॉस का दर्द प्रॉफिट की खुशी से ज़्यादा होता है। 100 रुपये लूज करने का दर्द 100 रुपये मिलने की खुशी से ज़्यादा होता है। इसलिए लोग लॉस एक्सेप्ट नहीं करते और बड़ा लॉस क्रिएट कर देते हैं। स्टॉक गिर रहा है फिर भी होल्ड करते रहते हैं, इमोशन के चक्कर में। अब एक और डेंजरस चीज, तुम लेजी नहीं हो, तुम्हारा ब्रेन लेजी है। स्लो थिंकिंग एनर्जी लेता है, इसलिए ब्रेन उससे अवॉइड करता है। तुम पढ़ने बैठते हो, 2 मिनट बाद फोन उठा लेते हो। तुम्हें लगता है तुम फोकस नहीं कर पा रहे। रियलिटी, ब्रेन एफर्ट से भाग रहा है। सोशल मीडिया ने प्रॉब्लम और बढ़ा दी है। शॉर्ट कंटेंट बराबर इंस्टेंट डोपामाइन। रिजल्ट, तुम्हारा फोकस, पेशेंस, डीप थिंकिंग सब वीक हो जाता है। तुम बिजी हो, प्रोडक्टिव नहीं। अब एक हिडन सिस्टम, प्राइमिग। जो तुम देखते हो वही तुम सोचते हो। एड्स तुम्हें प्रोग्राम करते हैं। लग्जरी बराबर सक्सेस, फेयरनेस इक्वल्स कॉन्फिडेंस। धीरे धीरे तुम्हारी डिजायर्स भी तुम्हारी नहीं रहती, तुम इन्फ्लुएंस थिंकर हो। हेलो इफेक्ट, एक अच्छी क्वालिटी देख के तुम पूरा जजमेंट बना लेते हो। अट्रैक्टिव पर्सन इक्वल्स ट्रस्टवर्दी, इन्फ्लुएंसर इक्वल्स एक्सपर्ट। रियलिटी, कोई गारंटी नहीं। अब फ्यूचर की बात, तुम प्लान नहीं करते, तुम इमेजिन करते हो। प्लानिंग फैलेसी, तुम हर काम का टाइम अंडर एस्टिमेट करते हो, क्योंकि तुम सिर्फ बेस्ट केस सोचते हो। असाइनमेंट हो, बिजनेस हो, जिम हो, सब डिले होता है। प्रॉब्लम टाइम नहीं, एक्सपेक्टेशंस है। इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें लगता है तुम समझ गए। रियलिटी, तुम बस सिंप्लीफाइड स्टोरी समझते हो। सक्सेस को सिर्फ हार्डवर्क बोलना ईजी है, लक, टाइमिंग, नेटवर्क इग्नोर हो जाता है। हाइंडसाइट बायस, इवेंट के बाद तुम बोलते हो मुझे पहले से पता था। नहीं, अगर पता होता तो एक्शन लेते। ये बायस तुम्हें फेक कॉन्फिडेंस देता है। अब इमोशनल डिसीजंस, सच ये है कि तुम लॉजिकल इंसान नहीं हो,
तुम इमोशनल इंसान हो। तुम्हें लगता है तुम सोच समझ के डिसीजन लेते हो, लेकिन रियलिटी में डिसीजन पहले ही हो चुका होता है, इमोशन के बेसिस पे। लॉजिक बाद में आता है सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए। सोचो, तुमने कभी कोई एक्सपेंसिव चीज खरीदी है? उस मोमेंट पे तुम्हें अच्छा फील हुआ, एक्साइटमेंट, स्टेटस, डोपामाइन। फिर तुमने अपने आप को समझाया, क्वालिटी अच्छी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मुझे वैसे भी चाहिए था। रियलिटी, डिसीजन फीलिंग ने लिया था, लॉजिक सिर्फ कवर अप था। ये पैटर्न सिर्फ शॉपिंग में नहीं होता, रिलेशनशिप्स में भी होता है। तुम किसी टॉक्सिक इंसान के साथ रह रहे हो, इमोशन बोलता है अटैचमेंट है, यादें हैं, वो बदल जाएगा। लॉजिक क्या करता है? सेम चीज रिपीट करता है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर से तुम जानते हो कि सिचुएशन गलत है, फिर भी तुम रुकते हो। क्यों? क्योंकि इमोशन पावरफुल है, और जब इमोशन स्ट्रांग होता है, सिस्टम दो वीक हो जाता है। इसलिए लोग सेम मिस्टेक बार बार रिपीट करते हैं। अब यहां एक डेंजरस चीज समझ लो, इमोशन खुद प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है अनकंट्रोल्ड इमोशन। अगर तुम इमोशन को इग्नोर करोगे, तुम रोबोटिक हो जाओगे। अगर तुम इमोशन को ब्लाइंडली फॉलो करोगे, तुम इंपल्सिव हो जाओगे। बैलेंस ही गेम है। अब रिस्क की बात करते हैं। तुम रिस्क को समझते नहीं, तुम उससे फील करते हो, और फीलिंग एक्यूरेट नहीं होती। एग्जाम्पल लो, प्लेन वर्सेस बाइक। प्लेन स्टैटिस्टिकली सेफ है, बाइक स्टैटिस्टिकली रिस्की है। लेकिन तुम किससे डरते हो? प्लेन से। क्यों? क्योंकि प्लेन क्रैश रेयर होता है, और जब होता है तो न्यूज में आता है। बाइक एक्सीडेंट कॉमन है, इसलिए नॉर्मल लगता है। तुम्हारा ब्रेन क्या डरता है? जो चीज ड्रामेटिक है उसे डेंजरस मान लेता है, जो चीज डेली है उसे इग्नोर कर देता है। यही वजह है कि लोग हेलमेट नहीं पहनते लेकिन फ्लाइट से डरते हैं। यही तुम्हारा रिस्क सिस्टम है, उल्टा। अब एक और चीज, प्रोबेबिलिटी ब्लाइंडनेस। तुम नंबर्स देखते हो लेकिन उनका रियल मीनिंग समझ नहीं पाते। अगर मैं बोलूं 1% चांस है, तुम सोचोगे कुछ नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। 1% चांस ऑफ लूजिंग 100 रुपए बराबर स्मॉल, 1% चांस ऑफ लूजिंग लाइफ बराबर ह्यूज। सेम नंबर, अलग इंपैक्ट। तुम परसेंटेज समझते हो, इंपैक्ट इग्नोर कर देते हो। इसी वजह से लोग गलत इंश्योरेंस लेते हैं, गलत इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, गलत डिसीजंस लेते हैं। अब फ्रेमिंग इफेक्ट। सेम चीज अलग तरीके से बोलो, डिसीजन चेंज। 90% सक्सेस रेट, 10% फेलियर रेट। दोनों सेम है, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन अलग होगा। क्योंकि तुम फैक्ट्स पे रिएक्ट नहीं करते, तुम वर्ड्स पे रिएक्ट करते हो। डॉक्टर्स, मार्केटर्स, सेल्स लोग सब फ्रेमिंग यूज करते हैं, और तुम्हें पता भी नहीं चलता। अब फाइनल सिस्टम। अब तक तुमने प्रॉब्लम समझ ली, अब सॉल्यूशन सिंपल है लेकिन इजी नहीं। स्टेप 1, जब भी स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, रुक जाओ। अगर अर्जेंसी फील हो रही है, समझ लो रिस्क है। स्टेप 2, डिसीजन लिखो। दिमाग में मत सोचो, लिखो क्या ऑप्शंस हैं, रिस्क क्या है। स्टेप 3, ऑपोजिट सोचो। अगर मैं गलत हूं तो? ये क्वेश्चन तुम्हारी थिंकिंग को एक्सपैंड करेगा। स्टेप 4, टाइम टेस्ट। क्या यह डिसीजन 10 दिन बाद भी सेम लगेगा? अगर नहीं तो अभी मत लो। स्टेप 5, रूल याद रखो। छोटी चीजों में फास्ट डिसीजन लो, बड़ी चीजों में स्लो डिसीजन लो। लोग क्या करते हैं? उल्टा। फूड ऑर्डर में 20 मिनट सोचते हैं, करियर डिसीजन 2 दिन में ले लेते हैं। यही प्रॉब्लम है। फाइनल ट्रूथ सुन लो, तुम्हारा दिमाग एनिमी नहीं है, लेकिन बिना कंट्रोल के वो तुम्हारे खिलाफ काम करता है। अगर तुमने इसे ट्रेन नहीं किया तो ये तुम्हें ऑटो पायलट पे रखेगा, और ऑटो पायलट तुम्हें एवरेज लाइफ देता है। आज का सिंपल टास्क, कल तुम एक डिसीजन लोगे, छोटा या बड़ा कोई भी। उससे लेने से पहले रुकना, लिखना, सोचना, फिर डिसीजन लेना, और डिफरेंस फील करना। यही अवेयरनेस तुम्हें 99% लोगों से अलग करेगी। अब फाइनल लेयर, कंट्रोल का रियल गेम। तुमने सब समझ लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी बची है, नॉलेज बराबर नहीं चेंज। तुम्हें यह सब पता होने के बाद भी तुम सेम मिस्टेक्स रिपीट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस एक मोमेंट है, हैबिट एक सिस्टम है, और जब तक तुम सिस्टम नहीं बनाते, तुम्हारा ब्रेन डिफॉल्ट मोड पे चलता रहेगा। डिफॉल्ट मोड क्या है? फास्ट डिसीजंस, इमोशनल रिएक्शंस, शॉर्टकट्स, बायसेस,
मतलब वही पुरानी लाइफ। अब एक अनकंफर्टेबल सच, तुम डिसिप्लिन से फेल नहीं होते, तुम डिजाइन से फेल होते हो। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट गलत है तो तुम्हारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली गलत होगा। एग्जाम्पल, फोन पास है तो डिस्ट्रैक्शन होगा, जंक फूड सामने है तो कंट्रोल टूटेगा, नोटिफिकेशंस ऑन है, फोकस ब्रेक होगा। विल पावर वीक नहीं होती, सिस्टम वीक होता है। स्टेप 1, एनवायरनमेंट चेंज करो। फोन को दूर रखो जब काम कर रहे हो, एप्स डिलीट या लिमिट करो, क्लीन वर्क स्पेस बनाओ। स्टेप 2, डिसीजन प्री प्लान करो। हर बार डिसीजन मत लो, रूल सेट करो। वीकडेज में जंक फूड नहीं, सुबह उठते ही फोन नहीं, इन्वेस्ट ओनली आफ्टर रिसर्च। जितने कम डिसीजंस उतनी कम मिस्टेक्स। फ्रीडम का मतलब अनलिमिटेड चॉइस नहीं होता, फ्रीडम का मतलब सही कंस्ट्रेंट्स होता है। स्टेप 3, डिफॉल्ट को चेंज करो। जो इजी है वही होता है, इसलिए गुड हैबिट्स को इजी बनाओ, बैड हैबिट्स को डिफिकल्ट बनाओ। एग्जाम्पल, बुक टेबल पे रखो, फोन ड्रॉर में रखो, सिंपल लेकिन पावरफुल। स्टेप 4, फीडबैक सिस्टम। हर वीक एक सवाल, इस वीक मैंने कौन सी गलती रिपीट की। अगर तुम ट्रैक नहीं करते तो तुम इंप्रूव नहीं करते। तुम अपनी लाइफ कंट्रोल नहीं कर रहे, तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हारी हैबिट्स कंट्रोल कर रहे हैं। और जब तक तुम कॉन्शियसली इंटरवीन नहीं करते, कुछ चेंज नहीं होगा। फाइनल पैटर्न इंटरप्ट। अगर तुम्हें लग रहा है कल से स्टार्ट करूंगा, तो समझ लो तुम ऑलरेडी ट्रैप में हो। चेंज मोटिवेशन से नहीं आता, चेंज सिस्टम से आता है। तुम्हारा ब्रेन फास्ट और बायस्ड है, तुम इमोशनल डिसीजंस लेते हो, तुम फ्यूचर गलत प्रिडिक्ट करते हो, तुम रिस्क को गलत समझते हो, और तुम बिना सिस्टम के रिपीट मोड में जीते हो। अगर तुमने अपने दिमाग को ट्रेन नहीं किया तो दुनिया तुम्हें ट्रेन करेगी, और तब तुम्हें लगेगा कि तुम कंट्रोल में हो, जबकि रियलिटी कुछ और होगी। आज ही एक छोटा सिस्टम बनाओ, एक रूल, एक चेंज, एक कंट्रोल पॉइंट, और उससे फॉलो करो। परफेक्ट नहीं, कंसिस्टेंट। तुम्हारा दिमाग पावरफुल है, बस अब तक गलत डायरेक्शन में यूज हो रहा था। अब चॉइस तुम्हारी है।